So my dear student, I hope that you are getting properly question number 1 to 5 exercise 3.2 question number 1 to 5 बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा आपको। और इस वीडियो में जस्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्लास 10। जस्ट लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज हियर गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident line। क्वेश्चन कहता है एक लीनियर इक्वेशन हमारे गिवन है। वी आर डूइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं। वन लीनियर इक्वेशन हमारा ऑलरेडी गिवन है, एक और लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करने हैं। ओके, इस तरह से हमें ऐसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। जब टू लाइंस मींस टू लीनियर इक्वेशंस के लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। किस तरह की लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड केस में हमें ऐसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं जिसके लाइन जो है पैरेलल हो। और थर्ड में ऐसे हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं जिसमें लाइंस क्या हो? कोइंसिडेंट लाइंस हो। लीनियर इक्वेशंस जब हम बनाते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 केसेस होती हैं लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है। पैरेलल लाइन का क्या है? a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं होता। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है that a1 by a2 equals to b1 by b2 and b1 by b2 and also equal to c1 by c2। तो जस्ट लुक हियर, वन इक्वेशन यहाँ पे हमारे एक इक्वेशन गिवन है, वन लीनियर इक्वेशन गिवन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें एक और इक्वेशन फॉर्म करने हैं बिकॉज a1 by a2 करने हैं, इस फॉर्म में रिटर्न करने हैं। तो जस्ट लुक हियर, फर्स्ट है 2x + 3y - 8 = 0। ओके, हियर टेलिंग a1 by a2 इक्वल नहीं होने चाहिए b1 by b2 के। तो क्यों ना हम यहाँ पे सपोर्टेड हम यहाँ पे ले सकते हैं 3x ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 5x ले सकते हैं, 5y बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास है 3x है और ये क्या है 5y। ओके, यहाँ पे हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं 5, 7 व्हाटएवर इक्वल्स टू 0। अब हम उसे कंपेयर करके देखेंगे। a1 क्या है? 2, a2 3, c1 सॉरी a1 2, b1 3, c1 -8। सिमिलरली अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे a2 3, b2 5 एंड c2 इक्वल्स टू -7। अब हम कंपेयर करके देखेंगे क्या a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है। देन हियर a1 by a2 इक्वल्स टू 2 by 3, b1 by b2 इक्वल्स टू 3 by 5। हमने देखा द 2 by 3 एंड 3 by 5 ये इक्वल नहीं है। ओके, मीन्स हियर a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ओके, हाउ? बिकॉज a1 by a2 हमारा 2 by 3 है, b1 by b2 क्या है? 3 by 5। इट मीन्स a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए हम कौन सी इक्वेशन रिटर्न करेंगे? दिस वन, 3x + 5y - 7 = 0। यहाँ आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो अपनी तरफ से। आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो 6x, 8x बिकॉज हमें ऐसे बनाने हैं जो a1 by a2 के इक्वल, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस वन इज ओवर। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आर यू गेटिंग इट डियर स्टूडेंट? सेकेंड पार्ट ये कहता है दैट फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। हमें एक और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं जिसके लाइंस पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए? दिस a1 by a2 equals to b1 by b2 and not equal to c1 by c2। अगर हमारी कंडीशन ये है then that will be parallel lines। और पैरेलल लाइंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक और लीनियर इक्वेशन। तो जस्ट लुक हियर, a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। किस तरह की इक्वेशंस हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे? सो
a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 लाने के लिए हम यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखेंगे, सपोज यहाँ पे 2x है, वी विल राइट ऑन हियर 4x, here is 3y, we will write on here 6y, but not equal to c1 by c2. हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे -5 equals to 0. You can write on any, आप कुछ भी लिख सकते हो. तो लुक हियर, अब हम कंपेयर करेंगे. Now a1 2, b1 3, c1 -8. Here a2 4, b2 6, c2 -5. तो लुक हियर, अब हम कंपेयर करेंगे दिस पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2. व्हाट इज b1 by b2? b1 by b2 क्या है? 3/6. देन c1 by c2. c1 by c2 क्या है? -8 by -5. नाउ वी सी, अब हम इसे कट करके देखते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, and this minus minus crossed. हमने देखा that a1 by a2 is equal to 1 by 2. ये क्या है? 1 by 2, and this is b1 by b2 क्या है? Also 1 by 2, c1 by c2 8 by 5. We see that हम यहाँ देखते हैं that a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 का, but it's not equal to c1 by c2. लेकिन ये c1 by c2 के इक्वल नहीं है. Okay, it means it is fulfilling parallel lines. Means ये हमारा parallel lines में आएगा because a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. So this will be our equation. ये हमारा equation होगा because we have to form equation. हमें equation form करना है तो equation ये होता है. Clear है? Now अब हम third part को देखेंगे. Coincident line. Coincident lines, you know, coincident lines के लिए condition क्या है? a1 by a2 equals to b1 by b2 but no, a1 by a2 equals to b1 by b2 and that is also equal to c1 by c2. अगर ये कंडीशन है हमारे पास, okay, then the line will be coincident. Coincident line किस तरह की होगी? Coincident line होगी, means overlap करेंगे, लाइन्स हमारी overlap होंगी. बट हमें इक्वेशन बनाने हैं तो हम इक्वेशन किस तरह से रिटर्न करेंगे? Just look here. हम क्या रिटर्न करेंगे? ऐसे इक्वेशंस रिटर्न करेंगे जो a1 by a2 equals to b1 by b2 and also equal to c1 by c2. उसके लिए हम सपोर्टेड यहाँ पे रिटर्न करते हैं 4x plus 6y minus 16 equals to 0. Now अब हम कंपेयर करेंगे a1 is what? Sorry, कंपेयर करने से पहले हम रिटर्न करेंगे a1 2, b1 3, c1 minus 8. Similarly, a2 is 4, b2 6, c2 minus 16. अब हम कंपेयर करेंगे a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. What is a1 by a2? 2 by 4. What is b1 by b2? 3 by 6. What is c1 by c2? Minus 8 by 16. This is 16 actually. c2 क्या है? 16 minus 16. Minus 16. Now 2 1 is 2, 2 2 is 4. 3 1 is 3. हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करके देखेंगे. 3 2 जा 6. माइनस माइनस क्रॉस्ड 8 1 जा 8, 8 2 जा 16. हमने देखा यहाँ पे that a1 by a2 equals to b1 by b2 and b1 by b2 equal to c1 by c2. Means we are getting 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. It means a1 by a2 equals to b1 by b2, b1 by b2 equals to c1 by c2. Okay? For this, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए? This equation. Understood? आया समझ में? है बहुत सिंपल. So go on practicing it. आप कर सकते हो. You have stamina.